नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल केएन कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कैलेंडर में टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। जबकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था विषम दिन क्या है, लीप वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में दिया था। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और उस क्वेश्चन में टाइप नंबर फर्स्ट के शुरू करते हैं। जहां पर अगर यहां ले लिया जाए तो हमारे पास देखिए, उस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ चार्ट बनाया। उस चार्ट को अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन देते हैं यहां पर, सपोज करिए पहला क्वेश्चन, आज का दिन ही हमें निकालना है। सपोज करिए आज हमारे पास 29 तारीख दी गई है। ठीक है, 29 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, यही हमें निकालना है। 29 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए 29 जून 2020 को, यहां पे हमारे पास कोई बेस नहीं दिया गया है। जब सवाल में कोई बेस न दिया गया हो, ध्यान रखिएगा, जब सवाल में कोई बेस न दिया गया हो तब हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एकदम ट्रिकली सवाल आपको बता रहे हैं। एकदम मिनट का काम आप सेकेंडों में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ध्यान दो चीजों पर देना है। एक तो जो हमारा मंथ है और दूसरा जो हमारा शताब्दी वर्ष, इस पर ध्यान देना है। इस मंथ का और इस शताब्दी वर्ष का हम कोड ज्ञात करेंगे। ठीक है, कोड ज्ञात करेंगे। भैया कोड कैसे ज्ञात करेंगे? ट्रिकली यहां ध्यान दीजिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, 033614625035। अब इसको हम ट्रिकली आपको याद करा देते हैं। ठीक है, सपोज करिए अपने हाथ की ये 3 अंगुलियां लीजिए। 3 अंगुलियां देख रहे हैं ना, हम इन 3 अंगुलियों को लेते हैं। इन 3 अंगुलियों में 1 2 3 कॉलम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां से ले लेते हैं, 3 यहां से। ठीक है, सभी की अंगुलियों में इस तरह से 3 कॉलम बने होंगे। ठीक है, आप अपने अपनी अंगुलियों में देख लीजिए। अब यहां हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहां हम लेते हैं 033 यानी 033। ठीक है, 033 इस पर आएगा, 035 इस पर आएगा, 614 625। देखिए 033 035 614 625। एक बार फिर से देखिए, इसको याद कर लीजिए, फटाफट आपका आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 033 035 614 625, 033 035 614 625। क्लियर? अब तो मुझे लग रहा है कि याद हो गया होगा। 033 035 614 और 625। गुड, बहुत अच्छी बात। अब यहां आते हैं शताब्दी। जैसे 400 वर्ष दिया गया है, ये शताब्दी वर्ष है। ठीक है, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800, 900, 1000, इस तरह डॉट डॉट यहां पे पूरा दिया गया है। और इसके ऊपर ये उनका कोड दिया गया है। इस कोड में कैसे ज्ञात करेंगे? कोड को कैसे, इसका कोड ज्ञात करेंगे भाई? यहां पर जो दिया गया है, इस कोड को निकालने के लिए हम 4 अंगुलियां लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहां छोटी अंगुली पे ऐसे शताब्दी वर्ष को रखेंगे जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। सपोज करिए 400, 800, 1200, 1600, 2000 डॉट डॉट आगे तक। ठीक है ना, तो 400 अगर लिया तो 400, 500, 600, 700, फिर घुमाया 800, 900, 1000, फिर 1100, फिर घुमाया 1200, 1300, 1400, 1500 और 1600, 17, 18, 19, फिर 2000। तो इस तरीके से आपका शताब्दी वर्ष का कोड मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप रखेंगे 400 से कटने वाला शताब्दी, 400, 800, 1200, 1600। अब उसके आगे बढ़ा लेंगे।
इस पॉइंट पर आपको रखना है 6। कौन सा अंक रखना है? 6। और 6 अंक से 2 कम करते जाइए तो आपको अगला अंक मिल जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0। देखिए 6 4 2 0 दिया गया है, यानी 6420। आप 6420 भी कह सकते हैं, 6420 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो शताब्दी और वर्षों, यहां पर जो पूरा का पूरा कटेगा वो 6 कोड होगा। यहां पर 2 कम कर दीजिए 4, यहां पर 2 कम करिए 2, यहां से फिर 2 कम करिए, आपको आ जाएगा 0। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0। क्लियर? अब शताब्दी का कोड और महीने का कोड मुझे लग रहा है अब याद हो गया होगा। एक बार फिर से आपको याद कराते हैं। 033, 035, 614 और 625। ठीक है, यहां पर अगर मान लीजिए अगर आपका लीप वर्ष दिया गया हो, ठीक है, अगर आपका लीप वर्ष दिया गया हो तब आप क्या करेंगे? ठीक है, ये आपका है कोड सामान्य वर्ष का, और यहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग कर लेंगे लीप वर्ष के लिए। ठीक है ना, लीप वर्ष के लिए इसका कोड 6 हो जाएगा। इसमें से 1 कम कर लीजिए और यहां 1 कम करिए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लीप वर्ष के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जनवरी का कोड 6 रख लेना है और फरवरी का कोड 2 रख लेना है। बाकी के महीने के कोड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। अगर आप ये नहीं रखना चाहते हैं तब आपको क्या करना है? सवाल को उसी तरीके से सॉल्व करिए, सामान्य तरीके से। ठीक है, केवल जो आंसर आएगा उस आंसर में 1 आप पीछे हो जाइए या 1 कम कर दीजिए, आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सवाल कैसे हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो था 29 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 29 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले ये टोटल जो दिन दिया होगा उसको हम रख लेंगे, जैसे 29। फिर जून का जो कोड है उसको रखेंगे। क्या दिया है जून का कोड? 4 दिया गया है, इसको रख लेते हैं। ठीक है, 2020 दिया गया है। ठीक है, 2020 को कैसे अलग अलग हम डिवाइड करेंगे? देखिए 2000 प्लस 20 वर्ष। ठीक है, 2000 प्लस 20 वर्ष, तो 2000 शताब्दी वर्ष है। अब इसको हम शताब्दी वर्ष के लिए जो कोड बताए, जो 2000 इस पे आएगा 400, 800, 1200, 1600 और 2000, तो इसका कोड क्या मिलेगा? 6। इसका कोड हमने रख लिया 6। 20 वर्ष है, इस 20 वर्ष को पूरा का पूरा रख लिया। अब इस 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष मिलेंगे वो रखना है, यानी प्लस LY लीप वर्ष। ठीक है, लीप ईयर। तो 20 में आप 4 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, अर्थात इसमें हमें 5 लीप ईयर मिल जाएगा। ठीक है, अब 5 लीप ईयर मिला। अब सबको आप या तो जोड़ लीजिए या 7 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए। तो आइए हम सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, ऐड करते हैं, टोटल कितना मिलता है। ठीक है, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, 35 35 5 40, 4 44, 44 प्लस 20। ठीक है, आपका हो जाएगा 64। ठीक है, 64। फिर से एक बार ले लेते हैं। देखिए 5 6 5 11, 11 5 11 4 15, 15 5 20, 4 24 को 4 हाथ लगा 2 2 2 4 4 2 6, 64 आया। इस 64 में आप 7 से भाग दे लीजिए तो आपको विषम दिन मिल जाएगा। देखिए बराबर कितनी बार जाएगा भाई? शेष बचेगा 7 8 56, 7 9 63, 60 3 7 9 63, यानी 9 बार गया जिसकी कोई जरूरत नहीं है और एक आपका शेष बचेगा। यही होता है विषम दिन। ठीक है, यही होता है विषम दिन।
तो यहां पर एक शेष बचा। अब सर्किल में जो हमने पिछली वीडियो में बताया था उसको आप एक बार ध्यान दे लीजिए। सर्किल जो दी गई है, इस सर्किल में 0 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया गया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो हमारे पास एक बचा है, तो एक का आपका क्या बनेगा? सोमवार। अब आप अपने मोबाइल में या घर में कैलेंडर होगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि 29 जून को सोमवार है कि नहीं। 29 जून 2020 को सोमवार है कि नहीं। ये एग्जैक्ट एकदम आंसर आपका आएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, एकदम सही सही आप मिला लीजिएगा प्रैक्टिकली। एक बार फिर से इसको हम आपको समझा देते हैं। लिखा 29 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। तो पहले जो आपका टोटल दिन है उसको पूरा रखेंगे। महीने का कोड यानी जून का कोड देखिए आपको 4 दिया, इसको रख लेंगे। इसके बाद शताब्दी यानी 2000 प्लस 20 वर्ष, तो 2000 का कोड आपका 6 जो इस पर आएगा आपको, और इसके बाद 20 वर्ष को पूरा का पूरा रखेंगे और 20 वर्ष में कितने लीप ईयर है ये रख लेंगे और टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद आप भाग देंगे 7 से, जिसमें एक शेष बचेगा और एक सर्किल में देख लीजिए कहां पर आया है, अर्थात वो सोमवार आया है। तो आपका 29 जून 2020 को सोमवार होगा। क्लियर? अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मान लीजिए 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा ये निकालना है। तो 10 जनवरी यानी 10 को पूरा का पूरा आप रख लीजिए। ठीक है, 10 हो गया। जनवरी का कोड ध्यान में रखना है, यहां वर्ष भी चेक करना है। यह सामान्य वर्ष है और अगर सामान्य वर्ष है तो कोड आपका जनवरी का 0 ही होगा। ठीक है, अगर लीप वर्ष होता तब आपका कोड 6 हो जाता। ठीक है, ये 2015 है तो 2000 प्लस 15, ठीक है ना। तो 2000 का कोड आपका 6 और 15 वर्ष पूरा का पूरा रखेंगे, यानी 15 यहां रख लिया और इसमें अब आपका प्लस लीप ईयर LY, लीप ईयर कितना होगा उसको रखने हैं। तो 15 भागे 4 कर ले तो आपको लीप वर्ष मिल जाएगा, यानी 4 तिया 12, 4 चौके 16 नहीं जाएगा तो 4 तिया 12 ने 3 बार गया। ठीक है, 4 तिया 12 3 बार गया और शेष कितना बचेगा भैया, 3 शेष बचेगा। यही होगा विषम दिन। एक बार फिर से देख लिए, 4 3 12, ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 बार नहीं जा सकता, 3 बार जाएगा, 3 बार गया और 3 शेष बचा। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, केवल जो बार जाएगा उसी की जरूरत है। तो यहां हमने रख लिया 3, ठीक है ना। जितने बार जाएगा उतने ही लीप वर्ष होगा, ध्यान रखिएगा। 3 बार गया 3 लीप वर्ष, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी ही जरूरत है। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करके आंसर फट से निकाल लेते हैं। आइए, 15 3 18, 18 2 20 4 24, 24 10 34, ठीक है, यहां पे 34 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 15 3 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 10 34, 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा वही लेना है। 7 5 35, 5 बार जाएगा नहीं, 7 चौक 28, तो यहां पर 34 में से 28 बाहर कर दीजिए, जो बचेगा वही शेष बचेगा। 14 में ले 8 गया 6, यानी आपका 6 शेष बचेगा, या इसको कह सकते हैं विषम दिन।
ठीक है, या शेष कह सकते हैं विषम दिन। तो 6 बचेगा, ठीक है। अब इसी 6 को उस सर्किल पे देख लीजिए कहां पर आएगा, ठीक है। इस 6 को सर्किल पे देख लीजिए कहां पर आएगा, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर आपका आ जाएगा शनिवार यानी सैटरडे, ठीक है। क्लियर हुआ। 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? तो 10 को पूरा का पूरा एक बार फिर से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, और यहां पर जनवरी का कोड 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे? क्योंकि यह सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड 0 और लीप वर्ष में 6 हो जाएगा, और फरवरी का कोड सामान्य वर्ष में 3 और लीप वर्ष में 2 हो जाएगा, ठीक है। 2000 का कोड 6 और 15 को पूरा रखा, 15 साल में 3 आपको मिल जाएगा लीप वर्ष, ठीक है ना। 4 तिया 12, 3 आपका लीप वर्ष। सबको जोड़ लिया, 7 से भाग दिया, 6 शेष बचा, और 6 सर्किल पे देखेंगे जहां पर आएगा वही आपका आंसर आएगा, अर्थात 6 विषम दिन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं लेकर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 10 फरवरी 2020 दिया गया है, कौन सा दिन होगा, ठीक है। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा ये निकालना है, ठीक है। 10 फरवरी 2020। तो यहां पर सबसे पहले 10 को पूरा का पूरा रखेंगे, फरवरी का कोड रखेंगे। अब फरवरी का कोड देखिए 2020 है, 2020 आपका लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड 2 और जनवरी का 6, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहां हमने रख लिया कोड 2 रख लिया, ठीक है। 2020 यानी 2000 प्लस 20, तो 2000 का कोड हो गया आपका 6, 20 वर्ष को पूरा का पूरा रखा, इसके बाद प्लस 20 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 पंजे 20 यानी आपका 5 लीप वर्ष हो गया। सबको जोड़ दीजिए, तुरंत आंसर, फटाफट आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए 20 5 25, 25 5 30, 30 30 3 33, 33 प्लस 10 यानी आपका हो गया 40 3 43। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 20 40, 40 3 43। 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। 7 6 42 बराबर 1 शेष आया, यानी 1 विषम दिन, 1 विषम दिन आ गया और 1 आया, अर्थात अब 1 उस सर्किल पे देख लीजिए कहां पर है, 0 और 1, अर्थात सोमवार, ठीक है ना, सोमवार। अब आप कैलेंडर में देखेंगे तो 10 फरवरी 2020 को सोमवार मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके कैलेंडर में सोमवार नहीं है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इसको दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फिर से देख लूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 10 फरवरी 2020 को आपको सोमवार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मार्च। आइए दूसरा रखते हैं। मान लीजिए यहां पे 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा, 5 मार्च। तो 5 को पूरा का पूरा रख लिया, मार्च का कोड रख लिया, देखिए यहां पे मार्च का कोड आपको दिया गया 3, ठीक है ना, और 2000 का कोड रखेंगे तो आपका 6, 19 वर्ष को पूरा का पूरा रखेंगे, और प्लस इसमें जो लीप ईयर आएगा उसको रख लेंगे, तो 4 से भाग देंगे 19 में, 4 चौके 16, यानी आपको जो लीप ईयर मिलेगा 4 मिलेगा, और अब इसको पूरा का पूरा जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 और प्लस 19, 18 प्लस 19 जोड़ दीजिए, 9 8 17, 2 1 3, यानी आपको मिल गया 37। तो टोटल हम रख लेते हैं यहां पर 37, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लीजिए,
5 3 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 दूनी 36 से 37 बटे 7, यानी 7 से हमने भाग दे लिया। अब 7 से भाग दिया तो हमारे पास कितना शेष बचेगा, 7 बचे 35, यानी आपको 2 शेष बचेगा जो विषम दिन होगा। अब सर्किल पे 2 देख लीजिए, 0 पे आपका रविवार है, आपका 1 पर सोमवार है और 2 पर मंगलवार है, तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार यानी ट्यूसडे, यानी 5 मार्च 2019 को मंगलवार होगा। अब आप अपने कैलेंडर में 5 मार्च 2019 को देखेंगे तो आपको मंगलवार मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगा या होगा? ध्यान रखिएगा, एक बार मैं महीने के कोड को फिर से रिवाइज कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 033, 035, 614 और 625, यानी 033, 035, 614 और 625। ठीक है, वर्ष जो शताब्दी वर्ष है उसका कोड इस पर 6 होगा, इसमें से 2 कम करिए 4, 2 कम करिए 2, 2 कम करिए 0, तो 64 20 भी कह सकते हैं, 6 4 2 0। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को चलते हैं। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, यहां दिया गया है सवाल, यदि किसी वर्ष सामान्य वर्ष में जनवरी माह का प्रथम दिन, जनवरी माह का प्रथम दिन और वह किस माह के प्रथम दिन के समान होगा, यानी किसी भी सामान्य वर्ष में, यदि किसी भी सामान्य वर्ष में जनवरी माह का प्रथम दिन दिया गया हो, मान लीजिए सोमवार दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए सोमवार दिया गया है, तो वह और किस माह के प्रथम दिन के समान होगा, यानी जनवरी का 1 तारीख को जो दिन होगा वह किस महीने में आपको 1 तारीख को वही दिन मिलेगा। हमने मान लिया है कि सोमवार, ठीक है ना, क्या मान लिया? सोमवार, यानी 1 जनवरी को अगर सोमवार है किसी सामान्य वर्ष में, तो वह किस महीने में आपको सोमवार 1 तारीख को मिलेगा। उसके लिए देखिए आपके पास एक कोड जो दिया गया है, जो आपको अभी पिछले टाइप में हमने सवाल दिया कि महीने का कोड अगर आपको याद है तो सवाल का आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 033, 035, 614 और 625। तो सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में जनवरी जो आपकी दी गई है उसका कोड 0 दिया गया। एकदम सिंपल सा सवाल, देखते ही आंसर आ जाएगा। अब किस महीने में 0 है, देखिए अक्टूबर में, तो आपका आंसर आ जाएगा अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर आ जाएगा, यानी अक्टूबर की 1 तारीख और जनवरी की 1 तारीख दोनों बराबर होगी। क्लियर? 1 तारीख को जो दिन होगा वही आपको अक्टूबर में और जनवरी में दोनों मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, यदि किसी सामान्य वर्ष में मार्च महीने में 5 तारीख को मान लीजिए रविवार मिलता है, यानी फिर से ध्यान दीजिएगा, मार्च महीने में 5 तारीख को रविवार है, तो वह किस और महीने में 5 तारीख को रविवार होगा। तो 3 कोड जहां मिलेगा वहीं आपको वो मिलेगा, नहीं सामान्य वर्ष में ध्यान रखिएगा, तो फरवरी में और यहां पे नवंबर में आपको एकदम समान मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहां पे जो कोड आपका 3 दिया गया है मार्च में, यहां नवंबर में मिल रहा है और फरवरी में मिल रहा है, तो नवंबर और फरवरी का दिन एकदम इक्वल मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता है, यदि किसी वर्ष में, किसी भी वर्ष में, चाहे वो सामान्य वर्ष हो या लीप वर्ष हो, मई माह के प्रथम दिन और किस माह के प्रथम दिन के समान होगा, तो अब आप देखिए कि मई में 1 कोड दिया गया है और आपको किसी भी महीने में 1 कोड नहीं दिया गया है, तो मई का प्रथम दिन किसी भी महीने के प्रथम दिन के समान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए आपके किसी भी सामान्य वर्ष का, ठीक है, जनवरी है, जनवरी
फरवरी, मार्च कोई भी दिया गया हो, जिस महीने में कोड मिलेगा बराबर, वही महीने का वो उस महीने के सारे दिन आपको मैच करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि अगर किसी भी सामान्य वर्ष का सितंबर माह का प्रथम दिन वह किस माह के प्रथम दिन के समान होगा, तो सितंबर में 5 दिया है और दिसंबर में 5 दिया है और किसी महीने में नहीं दिया है, इसलिए सितंबर और दिसंबर के महीने के सभी दिन बराबर होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लीप वर्ष दिया गया है, तो लीप वर्ष में अगर जनवरी का प्रथम दिन 6, यहां कोड 6 दिया है, प्रथम दिन पूछता है तो यह अप्रैल का मैच करेगा और इसके बाद जुलाई का मैच करेगा, यानी लीप वर्ष में। एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2020 दिया गया है, ये लीप वर्ष है। 2020 में आप ध्यान दीजिएगा कि जनवरी की 1 तारीख को जो दिन होगा वही अप्रैल के भी 1 तारीख को होगा, वही जुलाई के भी 1 तारीख को होगा। अर्थात जनवरी के सभी दिन, अप्रैल के सभी दिन और जुलाई के सभी दिन बराबर होंगे। आप कैलेंडर में इसको देख लीजिएगा, यह सवाल आपका एग्जैक्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए एक दूसरा सा क्वेश्चन हम रख लेते हैं, मान लीजिए लीप वर्ष का ही, जैसे मान लीजिए 2016 वर्ष दिया गया है, ये भी आपका लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2016 में अगर मान लीजिए कि जनवरी का प्रथम दिन पूछा जाए, किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई के प्रथम दिन के समान होगा। और अगर फरवरी का पूछा जाए तो फरवरी का कोड देखिए 2 है और किस महीने में 2 है, अक्टूबर में। ठीक है, सॉरी अगस्त में है, ये आपका अगस्त है। तो अगस्त और फरवरी के 2016 या 2020 के दिन आपके एकदम बराबर होंगे। क्लियर? अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। आज यही तक, जय हिंद।